चलिए इसी के साथ अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां सीएम विष्णुदेव साय के आज कई सारे कार्यक्रम हैं। बालोद जिले के कार्यक्रम में शामिल होंगे। रायपुर में गुरुद्वारा नगर पंडरी पहुंचेंगे। प्रकाश पर्व में शामिल होंगे। दोपहर 12:30 बजे बालोद जिले के लिए रवाना होंगे। विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। आपको बता दें कि विष्णुदेव साय के आज कई सारे कार्यक्रम हैं और सारे महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। आपको बता दें बालोद जिले के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। रायपुर में गुरुद्वारा नगरी पंडरी पहुंचे। प्रकाश पर्व में शामिल होंगे। खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं। करिश्मा हमारी सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुकी है हमारे साथ। करिश्मा से ज्यादा जानकारी ले लेंगे। करिश्मा, सीएम विष्णुदेव साय के आज कई सारे कार्यक्रम में बताया जा रहा है कि बालोद जिले में उनका दौरा है, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि बालोद जिला का जो है मुख्यमंत्री साय का दौरा रहने वाला है। काफी खास ये दौरा माना जा रहा है क्योंकि विभिन्न कार्यक्रमों में यहाँ पर देखा जाएगा कि मुख्यमंत्री साय पहुंचने वाले हैं और शिरकत करने वाले। दोपहर 12 बजे रायपुर में गुरुद्वारा श्री गुरु गोविंद नगर पंडरी में जो है वो पहुंचने वाले हैं। साथ ही में वहां पर जो है अर्चना आराधना करते नजर आएंगे। साथ ही में कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इसके पश्चात देखा जाएगा कि दोपहर 12:30 बजे बालोद जिला के लिए रायपुर राजधानी से रवाना हो जाएंगे। बालोद जिले में 170 करोड़ रुपए से अधिक की लागत में विकासकारी कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन करते हुए नजर आएंगे। साथ ही में गुंडरदेही में रामचरितमानस की प्रांतियों के वितरण और विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो है शिविर भी होने वाला है, जिसे लेकर के भी वो तमाम सारी तैयारियां करते नजर आएंगे। साथ ही में दोपहर 3 के बाद देखा जाएगा कि रामोत्सव यानी सबके घर राम कार्यक्रम में भी वो शामिल होने वाले हैं। और साथ ही में 5 बजे मंत्री परिषद की आज बैठक होने वाली है रायपुर राजधानी में, उसमें भी वो जाएंगे और कई सारे विभिन्न फैसले वो लेने वाले हैं। जी बिल्कुल करिश्मा, मुख्यमंत्री के साथ पार्टी का कोई और बड़ा चेहरा भी क्या हमें देखने को मिलने वाला है? करिश्मा, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? जी, मुख्यमंत्री के साथ कोई और बड़ा चेहरा, पार्टी का कोई और नेता भी इस दौरान हमें इस कार्यक्रमों में देखने को मिलने वाला है? जी बिल्कुल, अस्मिता आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के साथ जो है कई बड़े चेहरे हमें लगातार जो है विभिन्न जगहों पर वैसे ही नजर आ रहे हैं। और ऐसे में बात करते हैं उनके बालोद जिले की, तो यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उप मुख्यमंत्री जो कि अरुण साव है, साथ ही में विजय शर्मा है, ये दोनों लगातार मुख्यमंत्री के साथ विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं, साथ में अपनी मौजूदगी देते हैं। ऐसे में उनका अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो उनका बालोद जिले का ये दौरा रहने वाला है, वहां पर ये दोनों भी मौजूद रहने वाले, साथ ही में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले। इसके साथ साथ कई ऐसे मंत्री भी हैं जो लगातार देख सकते हैं कि साय मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ लगातार बने रहते हैं और तमाम अलग अलग जगहों पर जो है वो शिरकत करते हैं और अपनी मौजूदगी देते हैं। तो ऐसे में उप मुख्यमंत्री जो है उनके इस दौरे में शामिल हो सकते हैं। जी करिश्मा, देखिए आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है और इस लिहाज से अगर हम देखें तो क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर की जा रही? क्या हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार के दौरों के जरिए, इस प्रकार के कार्यक्रमों के जरिए आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है बीजेपी? जी बिल्कुल, अस्मिता, अनुमान लगाया जा सकता है क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एक और कांग्रेस पार्टी अपनी न्याय यात्रा निकाल रही है जो कि छत्तीसगढ़ की 2 लोकसभा सीटों से गुजरने वाली है। तो वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा चुनाव में देखा जा सकता है कि भारी बहुमत से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और साथ ही में राजस्थान में अपनी सरकार बनाई है, तो ऐसे में लोकसभा चुनाव में भी देखा जा सकता है कि मोदी मैजिक और मोदी की गारंटी एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में लाने की बात भाजपा कर रही है। और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में मोदी फेस को लेकर के ही विधानसभा चुनाव लड़ा गया था, लोकसभा चुनाव तो साफ तौर पर मोदी जी के चेहरे पर ही लड़ा जा रहा है। ऐसे में देख सकते हैं 11 लोकसभा सीटें हैं छत्तीसगढ़ में, जिसमें 72 की 2 सीटें देख सकते हैं काफी ज्यादा क्रिटिकल है क्योंकि कहीं ना कहीं वो कांग्रेस की झोली में जा सकती है। और पहले से ही एक जो है 72 की सीट लोकसभा सीट ऑलरेडी कांग्रेस के पास है। ऐसे में जब चुनौती भरे सवाल पूछे जाते हैं भाजपा से कि क्या वो 72 की सीट को गंभीरता से ले रहे हैं, तो उनका कहना है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में परिणाम आए हैं
वही परिणाम जो है उन्हें लोकसभा में भी मिलने वाले हैं। लेकिन वहीं अगर दूसरी ओर कांग्रेस की बात करते हैं, जिस तरीके से आपने भी पूछा कि अगर तैयारियों का हम जायजा लें, तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को काफी ज्यादा गंभीरता से ले रही है छत्तीसगढ़ में, और लगातार मैराथन बैठक हो रही है। उनके प्रभारी भी बदल दिए गए हैं और देख सकते हैं कि उनके कार्यकर्ताओं में एक जोश जो है लोकसभा चुनाव को लेकर नजर आ रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करते हैं तो लगातार मुख्यमंत्री साय का दौरा जो है विभिन्न जगहों पर हो रहा है, विभिन्न जिलों पर हो रहा है। साथ ही में अलग अलग प्रकार के समाज के लोगों से वो मिलते हैं, उनकी परेशानियों को समझते हैं। तो देखा जा सकता है कि इससे कि वो अलग अलग वर्गों को भी साधने की यहाँ पर कोशिश करें, क्योंकि लोकसभा चुनाव है। और ऐसे में बस्तर तरफ भी हम देख सकते हैं कि काफी ज्यादा उनका दौरा रहा है, और आज जो है बालोद जिले का दौरा रहने वाला है। वहां पर भी देख सकते हैं कि स्थानीय लोगों से मिलने वाले हैं, उनकी समस्याओं को सुनने वाले हैं। साथ ही में कई ऐसी घोषणाएं भी हैं जो उनसे मिलने के बाद उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साय कर देते हैं। तो देखा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां कहीं ना जी कहीं भारतीय जनता पार्टी भी शुरू कर चुकी है। बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं एक्टिव नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री, जगह जगह उनके दौरे हो रहे हैं और हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्यक्रम में वो शिरकत कर रहे हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी। बने रहिए हमारे साथ करिश्मा, जल्दी आपका रुख करेंगे। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से ही, जहां साय कैबिनेट की बैठक आज मंत्रालय महानदी भवन में बैठक होगी। बजट सत्र से पहले कई फैसले लिए जाएंगे। महतारी वंदन योजना पर मुहर लगेगी। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। साय कैबिनेट की बैठक आज मंत्रालय महानदी भवन में बैठक होगी। बजट सत्र से पहले कई फैसले लिए जाएंगे। ज्यादा जानकारी ले लेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी करिश्मा लगातार जुड़ी हुई है। करिश्मा, आज मुख्यमंत्री की कैबिनेट की बैठक है, क्या लगता है, क्या कुछ चर्चा का विषय रह सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि नए साल में देखा जा सकता है कि ये दूसरी बैठक होने वाली है, और साय कैबिनेट की जो है ये 5वीं बैठक होगी। और इस बैठक में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके पहले जो बैठक हुई थी उसमें मोदी की गारंटी पर चर्चा हुई थी, और उसके पहले किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, साथ ही में आवास योजना को लेकर फैसले लिए गए थे। इस बार भी बताया जा रहा है कि मोदी की गारंटी में से एक और जो है घोषणा यहाँ पर पूरी करने की बात भारतीय जनता पार्टी जल्द से जल्द करने वाली है। ये साय कैबिनेट की बैठक में देखा जाएगा कि सभी जो है मंत्री परिषद के जो है मंत्रिमंडल के जितने भी मंत्री हैं वो इसमें नजर आएंगे। साथ ही में देखा जाएगा कि विभिन्न तरीके से जो अपने विचार भी साझा करेंगे। बजट सत्र से पहले कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, चाहे वो किसानों की अगर बात करें, महिलाओं की बात करें, आम जनता की बात करें, साथ ही में आदिवासी वर्ग की बात करें, तो देख सकते हैं विभिन्न बड़े फैसले हैं जो कि वो करने वाले हैं। फरवरी में आपको बता दें स्मिता की जो है बजट सत्र होने वाला है, विधानसभा सत्र, इसमें देखा जाएगा कि कई सारे जो है यहाँ पर मुद्दे उठाए जाएंगे कांग्रेस द्वारा भी। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में विपक्ष का यहाँ पर भूमिका निभाई थी, अब जो है वो सत्ता में आ चुके हैं, तो किस तरीके से जो सवाल उन्होंने कांग्रेस पार्टी से पूछे थे, उन पर दागे थे, अब उनका जवाब जो है भारतीय जनता पार्टी को भी देखने साफ तौर पर कह सकते हैं कि उन्हें देने को मिलेगा। साथ ही में बजट सत्र के पहले ये जो साय कैबिनेट की बैठक है, इसमें भी कई सारे फैसले जो है लिए जा सकते हैं। महतारी वंदन योजना जो है उसे लेकर के साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो है बातचीत होने वाली है, क्योंकि पहले भी इस योजना को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक हाइप बनाई थी छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के चलते, तो देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी एक मौका मिल गया था, क्योंकि लगातार साय कैबिनेट की बैठकें हो रही थी, लेकिन जो फैसले किए जाने चाहिए थे वो नहीं हो पा रहे थे, जिसे लेकर के कांग्रेस पार्टी भी निशाना साध रही भारतीय जनता पार्टी से कि लगातार साय कैबिनेट की बैठक तो होती है लेकिन उसके कुछ खास निष्कर्ष निकल कर नहीं आते। लेकिन आप देख सकते हैं कि साय कैबिनेट की एक बार फिर से ये बैठक होने वाली है, और इस बैठक में कई सारी योजनाओं पर चर्चाएं होंगी। बजट सत्र से पहले कई बड़े फैसले आज होने वाले हैं। शाम 5 बजे मंत्रालय महानदी भवन में यह बैठक होने वाली है। बिल्कुल। करिश्मा, जिस प्रकार से आपने भी जिक्र किया कि महिलाओं को लेकर अभी तक कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया, हमने जिस प्रकार से देखा पहले भी जो बैठकें हुई उनमें जिस प्रकार से जो वादे किए थे चुनावी रैलियों के दौरान हमने सुना था, जिस प्रकार की घोषणाएं की थी, तो उसमें जो बैठक हुई उसमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला कि महिलाओं के लिए कोई खास निर्णय लिया हो या कोई सौगात दी हो। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आज की जो बैठक है
उसमें हम ये कह सकते हैं, क्योंकि विपक्ष भी लगातार हमलावर है, कांग्रेस पार्टी भी लगातार सवाल पूछ रही है बीजेपी से, तो महिलाएं एक विशेष मुद्दा रह सकती है चर्चा का। जी बिल्कुल, ये जो बैठक होने वाली है इसमें साफ तौर पर महतारी वंदन योजना को लेकर के जो है चर्चा की जाएगी, क्योंकि एक मुख्य घोषणा जो है छत्तीसगढ़ में की गई। जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना चलाई जा रही थी अस्मिता, और काफी ज्यादा सक्सेसफुल हुई, और जो प्यार मध्य प्रदेश की बहनों ने हमने देखा कि मुख्यमंत्री को दिया, तो वही जो है एक्सपेरिमेंट छत्तीसगढ़ में भी किया गया महतारी वंदन योजना के तहत, जिसमें देखा जाएगा कि हर महिला को उनके खाते में जो है यहाँ पर 1200 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही में इसी लेकर के महिलाओं में भी एक उम्मीद जो है सरकार को लेकर जगी थी, जिसकी वजह से देख सकते हैं कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में महिला वोटर्स जो है वो ज्यादा है पुरुषों के मुकाबले, तो ज्यादातर जो है यहाँ पर मतदान महिलाओं ने भी किया, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जिताने में बड़ी भूमिका महिलाओं की भी थी। और ऐसे में देखा जा सकता है आज की जो बैठक है उसमें महिलाओं को लेकर के जो है कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। साथ ही में महतारी वंदन योजना पर जो है साफ तौर पर फोकस दिया जा रहा है। इसके बाद जो है देखा जा सकता है कि धान खरीदी भी जो है छत्तीसगढ़ में काफी ज्यादा अच्छी तरीके से हुई है। बम्पर धान खरीदी जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही में जो टारगेट था उसे भी सरकार पूरा कर चुकी है, तो उसे लेकर के भी देखा जाएगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ चर्चाएं होंगी। तो आज देखा जा सकता है कि महिलाओं के लिए हो सकता है कि कई बड़े फैसले जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आज कर दे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो दर्शकों को बता दें कि खबर राजधानी रायपुर से आपको बताई